गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ की पाठशाला में। हाय, मेरा नाम वंदना है और मैं लोगों को सेहत के प्रति गाइड करती हूँ। और इस समय पर हेल्थ कोच का काम है मेरा, और बड़ा सा परिवार है जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि हमें बदलने की ज़रूरत थी और मेरे हस्बैंड ने खुद को बदला। देखिए, जब हमारा एक परिवार होता है, परिवार में अगर एक सदस्य परेशान है किस वजह से, उसको केवल सर में दर्द होता रहता है, लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं कि सर में दर्द हो क्यों रहा है। क्योंकि हमारे खाने में अब वो पोषण नहीं रहा जो पोषण उस समय हमें हमारे खाने से मिला करता था। आज हमारे खाने में केवल फैट रह गया है, कार्बोहाइड्रेट्स रह गए हैं। उसके अलावा जो हम अनहेल्दी फूड खा रहे होते हैं, जैसा सेवन हम करेंगे खाने का, जैसा सेवन हम कर रहे होते हैं ना खाने का, वैसे ही हमारे बच्चे भी कर रहे होते हैं। मैंने ये महसूस किया है खुद से, मतलब अपने परिवार में। जब देखिए, हमारे बच्चे, अगर मैं पूड़ी या पराठे मॉर्निंग में खाती थी तो मेरे बच्चे भी वही खाते थे। लेकिन जब मैंने अपने कोच की गाइडेंस में अपना मॉर्निंग का नाश्ता बदला तो मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से खाना सीख गए। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि वंदना जी, आप अपना ही न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और बच्चे मम्मी पापा को फॉलो ज़्यादा करते हैं। आप बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताती हैं, मदर है ना, तो आप जैसा खाएंगे आपके बच्चे भी दिन भर वैसा ही शेड्यूल मेंटेन करने वाले हैं। तो डॉक्टर की बात मैं वाकई में ध्यान से सुन रही थी कि बिल्कुल सही बात है। आपको पता है ना कि खीरा हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है, लेकिन आप कितना खीरा खाते हैं? तो मैंने कहा डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं, मुझे खीरा पसंद ही नहीं। देखिए, जो सेहत के लिए अच्छा है उसे अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए, ठीक है। और क्या करना है, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करने के लिए आपको अपने आप में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप माँ हैं। बच्चे पापा के साथ हमेशा नहीं रहते, लेकिन मम्मा के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि मम्मा हाउसवाइफ है, सारे दिन बच्चों के साथ रहती हैं। उनकी पढ़ाई का, उनकी लिखाई का, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें मम्मा करती हैं। पापा सारे दिन बाहर रह के अपने बच्चों के सुख के लिए सारे दिन मेहनत करते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है ना। हमारे मम्मी पापा सारे दिन, सारी ज़िंदगी हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम उतना सोचते हैं? जो बच्चे बड़े हैं, वो प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही थी, क्योंकि मेरी एक बेटी 15 साल की है। जब वो अपना न्यूट्रिशन लेती थी तो बच्चियां जो स्कूल में और उसके फ्रेंड सर्कल में थे, वो ये बोलते थे, क्या तुम ये खाना खाती हो, फिंगर मोमोज खाया करो। तो बच्ची ने आगे मेरे से कहा कि मम्मा, मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती क्या तुम ये उल्टा सीधा खाना खाती रहती हो, और फिंगर मोमोज़ की पार्टी देनी है, फिंगर मोमोज़ खाने हैं, वो बहुत अच्छा है, कब चलोगी मम्मा के साथ? क्योंकि मैं अपना रिज़ल्ट वहाँ से ले चुकी थी और मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा रिज़ल्ट आ गया था। 22 केजी हेल्दी वेट लॉस किया उन्होंने, और उसके बाद में जब मैंने ये खाना शुरू किया, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए, बहुत अच्छे। और साथ ही मेरी बेटी जो ये बोलती थी, मम्मा मुझे फिंगर मोमोज़ खाने हैं, मेरे लिए मैगी लेके आना, क्योंकि जब मैं अपनी शॉपिंग करती थी महीने की तो उसमें मैदे से बनी बहुत सारी चीज़ें होती थी, रिफ़ाइंड का बहुत ज़्यादा आता था, घी की इतनी बड़ी कैनी आती थी, बहुत बड़ी वाली, है ना। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं उस परचून की दुकान से क्या खरीद रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए सेहत नहीं खरीदती थी, मैं केवल पेट भरने के लिए उनके लिए खाना खरीदती थी। उसका क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो कितना मेरे बच्चों के लिए हार्मफुल रहेगा, ये बताने वाला मुझे कोई नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। क्या कोई खाना भी ऐसा है जो दवाइयाँ हमारी लाइफ से मिटा दे? मेरा सपना था कि मैं हीरोइन के जैसी, मतलब जब साड़ी कैरी करूं या जब मैं सूट कैरी करूं या मैं जीन्स भी अगर पहनूं तो वो मेरे को, मतलब कोई ये ना टोके कितनी गंदी लग रही हो आप, क्या ज़रूरत थी ऐसे कपड़े पहनने की। वैसा देखिए, पहनने के लिए मुझे कभी किसी ने मना नहीं करा कि आप जीन्स नहीं पहन सकते, कि आप ये नहीं पहन सकते, आपके ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमें अपने मन में ये लगता है कि अगर फिट फिगर में मैं जीन्स पहनती या फिट फिगर में मैं साड़ी पहनती तो कितनी अच्छी लगती। होता है ना हम लोगों का सपना, मेरा भी था। लेकिन उसके लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना था, अपना फेवरेट छोड़ना था, उसके लिए मेरा माइंडसेट नहीं था। सुंदर तो बहुत लगना था, चेहरे पर एक भी निशान ना हो,
मेरे चेहरे पर पिंपल्स ना हो, मेरा चेहरा चमकता रहना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो सेक्रीफाइसेस करने थे, जो पूड़ी पराठे छोड़ने थे, जो अनहेल्दी खाना छोड़ना था, मैं उसके लिए रेडी नहीं थी। बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी दवाइयों पर धीरे धीरे डिपेंड हो रहे थे। हस्बैंड जो कमा रहे थे उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा मैं दवाइयों में दे रही थी। और डॉक्टर साहब मुझे बोलते थे कि वंदना जी आप बहुत गलत खाना खा रहे हो। मैं नहीं मानती थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप दवाई दे रहे हैं, नहीं तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास चली जाऊँ। तो उन्होंने कहा दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता वंदना जी, क्योंकि जब आप अपने फैमिली डॉक्टर की नहीं सुन रही हैं तो क्या गारंटी है कि जो डॉक्टर नया होगा उसकी आप सुनेंगी। क्योंकि मैंने तो आपका इलाज हमेशा से किया है, हमेशा से आपको मैं समझा रहा हूँ कि चाय अच्छी नहीं है, पूड़ी पराठे अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे माइंड में जो था ना कि नहीं मेरा फेवरेट वही है, मुझे वही खाना है, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। तो हमारा जो शुरू का टॉपिक था बदलाव बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और अपने पूरे परिवार को मेडिसिन फ्री लाइफ देने के लिए। मैंने अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट चुना। हम हस्बैंड वाइफ का न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट जो होता है वो न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट फुल न्यूट्रिशन के साथ में भरपूर होता है। मॉर्निंग में ही बच्चों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे कुछ अनहेल्दी खा भी लेंगे आराम से डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं सुबह मॉर्निंग में बढ़िया सा हेल्दी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट देती हूँ। और हम लोगों का न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट होता है, डिनर भी हमारा वही होता है। तो ये क्यों? क्योंकि अगर नहीं बदलते मेरे हस्बैंड तो मैं कभी बदल नहीं पाती, कभी अपने आप को सेहतमंद नहीं कर पाती। देखिए कदम तो बढ़ाना है, बशर्ते आप क्या चाहते हैं। देखिए ठानना है हमको, जैसे हम ज्वेलरी खरीदने के लिए कैसे बोलते हैं अपने हस्बैंड को, नहीं उस शादी में वो वाली ज्वेलरी पहनी थी उन्होंने, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, मुझे वही चाहिए, मुझे वही ला के दीजिए, है ना। ऐसे ही सेहत के लिए भी ठान लीजिए कि नहीं मेरे को हेल्दी वेट लॉस करना है, एक हेल्थ कोच की अमेजिंग सी गाइडेंस में, है ना, क्योंकि हमें बदलाव की ज़रूरत है। तो प्रयास करिए, एक कदम बढ़ाइए बढ़िया से न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट की तरफ, न कि डॉक्टर और दवाइयों की तरफ। सो बाय बाय एवरीवन, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों को भरपूर न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट दीजिए, जैसे कि मैंने अपने बच्चों के लिए इस न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट को चुना। तो हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। हम मिलते हैं अमेजिंग से किसी टॉपिक के साथ में। बाय बाय एवरीवन।